जी मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की बड़ी नवाजिश, आपके ताउन का शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, ईद की आमद है और पुरमसरत और एक मुक़द्दस हमारा एक फेस्टिवल है आलम इस्लाम का। यहाँ भी लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं और हमारी खुशी में जूँ जूँ ईद करीब आती जा रही है, खुशियों में इजाफ़ा भी होता जा रहा है। लेकिन साथ साथ थोड़ी परेशानी भी है, थोड़ा ख़दशा भी है, ख़तरा भी है, खौफ भी है कि खुदा न खास्ता ईद के अय्याम में ये जो फेज़ है जिससे हम अब गुज़र रहे हैं, फिर ईद के 3 रोज़ हैं। बलूचिस्तान में तो ईद जो है हफ्ता 10 दिन ये चलता रहता है। इस पीरियड में वो कोरोना जिसको आलमोस्ट 50% कंपेरेटिवली लास्ट मंथ हम उसको किसी हद तक शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं बलूचिस्तान के लोग, और जो केसेस कम हो गए हैं। हमें ख़तरा है कि ईद के बाद जो एक सर्च का एक ख़तरा है वो वापस सर ना उठाए, क्योंकि हमारा तजर्बा ये कहता है कि गुज़िश्ता ईद पे भी जो सर्च है केसेस में ईद के फ़ौरन बाद जो है शुरू हुआ था। ईद से कबल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान के कोविड के केसेस ही नहीं थे। ईद से पहले लोग कोविड को इतना सीरियस भी नहीं लेते थे, और हमने बड़ी गुजारिश की कि आप अपने घरों तक महदूद रहें। और उन 10 अज़ला में जो लोग दीगर शहरों से ईद मनाने जाना चाह रहे थे, हमने रिक्वेस्ट की कि आप ना जाएं, लेकिन वो गए। जब वापस आए तो हमारा वो ख़तरा जो है वो हकीकत में तब्दील हुआ और 10 उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी केसेस सामने आए। ईद से कबल जो है बलूचिस्तान में 23 मई तक 3,456 केसेस थे। जो हमारे कुल केसेस हैं उसका ये बनते थे 30%। ईद से कबल जो मैक्सिमम जो हमारा वीक रहा था, फौरी तौर पे ईद से चंद दिन कबल जो वीक था, उसमें 792 केसेस कोविड के सामने आए थे। ईद के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें 2091 केसेस सामने आए, यानी 300 गुना उसमें एक इजाफा देखने को मिला। और फिर वो सर्ज जो है ऊपर चलता गया, केसेस बढ़ते गए और परेशानी का हमें सामना करना पड़ा और अमवात वाक़ई होते रहे। अमवात का डिटेल जो है, एक तो ये है कि वो केसेस जो हमने रिपोर्ट किए और उसके अलावा प्रोबेबल केसेस और कुल केसेस, यानी सिर्फ जून में 668 अमवात वाक़ई हुए। ये कोविड नॉन कोविड ओवरऑल बहुत सारे लोग जो शायद रिपोर्ट नहीं हो सके, ओवरऑल जो डेटा है 668 जो है सिर्फ जून में अमवात वाक़ई हुए थे। 429 जो है अब आप देखें उससे कबल ये मई में, और इसी तरह अप्रैल में 500 और फिर मार्च में जो है 322 और उससे पहले जो है 319 केसेस जो है सामने आए थे। अब जुलाई में 200 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं अब तक। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरऑल जो फर्टेलिटी रेट है बलूचिस्तान में वो कितनी डिक्लाइन पे आ गई है, और एक एक शख्स, एक एक ज़िंदगी कितनी कीमती है। उनसे पूछे जिनके प्यारे इस कोविड का जो है शिकार हुए और उनकी शहादतें हुई। आज उन घरों से पूछें, उन लोगों से पूछें। तो यही एक गुजारिश है कि हमें शुक्र है अल्लाह का, एक इत्मीनान भी है, लोगों में भी एक खुशी का समा है। ये इस डिक्लाइन के साथ ये खुशियाँ हमारी जारी रहनी चाहिए, और ईद पे SOPs का ख्याल रखना। ऑलरेडी हमने मवेशी मंडियों में जो SOPs है वो हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट कर लिए हैं, और जो मवेशी मंडियाँ हैं उनको हमने शहर से बाहर निकाले हैं। कुछ लोगों ने शहरी एरियाज़ में मवेशी मंडियाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिनको हमने अरेस्ट किया और उन्हें वो मवेशी मंडी इस्टेब्लिश करने हमने नहीं दिए। और इसके अलावा जो मवेशी मंडियों में बच्चे बुज़ुर्ग हैं उनकी एंट्री पे भी पाबंदी, और लोगों से भी गुजारिश है कि बच्चे और बुज़ुर्ग जो है वो मवेशी मंडियों की तरफ ना जाएं। और जो SOPs है उसमें सैनिटाइज़र हम वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करें। वैसे भी लोग मवेशी मंडियों में जाते हैं, वहाँ डस्ट उठती है और डस्ट की वजह से लोग वैसे भी शॉल मुफलर कुछ ना कुछ मुंह पे जो है ओढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ मास्क ओढ़ें या कोई भी कपड़ा वो इस्तेमाल करें कम से कम कोविड से बचने का। और साथ साथ एक और ख़तरा जो कांगो वायरस का है वो भी लाहक हो सकता है, तो उससे भी बचना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएँ तो इससे हम बच सकते हैं।
अभी कंपेरेटिवली आप देख लें कि जून जो है इन्हीं अयाम में 22, 23, 24 जून इन अयाम में जो केसेस में डिक्लाइन आना शुरू हो गए थे, जो मैं आपके साथ रिपोर्ट करता रहा हूँ। यानी 1 से 24 जून तक जो कुल केसेस थे इस पीरियड में जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए वो थे 20,662 और इसमें 5,294 केसेस जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे और 26% कुल केसेस का ये रिपोर्टेड जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे उसका 26% बनते थे। और इसी तरह मई में 11,187 टेस्ट हमने कंडक्ट किए थे जिसमें 2,413 केसेस ये पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे जो बनते थे 22%। लेकिन खुशकिस्मती देखें कि जुलाई में, हालांकि कहा यह जा रहा था कि जुलाई में केसेस आगे बढ़ सकते हैं, 31 जुलाई तक बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है कोविड का निशाना बन सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने करम किया, हमने जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए, जो हमने जो पॉलिसीज़ हमने मुरतब किए, स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट किए, 2 माह अब तकरीबन स्मार्ट लॉकडाउन की उस पॉलिसी को भी हो गई, तो उसके मस्बत असरात जो है वो सामने इस तरह आना शुरू हुए कि मई और जून दोनों के मुकाबले में आपके जो केसेस हैं, जून के मुकाबले में 14% हमारे केसेस कम हुए हैं। अभी हमने 24 जुलाई तक 7,488 टेस्ट कंडक्ट किए थे जिसमें 1,065 ये केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए जो सिर्फ 14% बनते हैं। जून में लास्ट मंथ से 26% बनते थे, ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन। मई के मुकाबले में जो है भी ये कम है। लेकिन एक और तशवीश है, हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराएं, सैंपल अपना वो आएँ, सैंपल दें। सिम्पटमेटिक है, एसिम्पटमेटिक है, 1500 टेस्ट पर डे हमारी कैपेसिटी है, फ्री में हम ये फैसिलिटी फराम कर रहे हैं। ये भी तशवीश की बात है कि लोग अब जो है टेस्ट कंडक्ट कराने भी नहीं आ रहे हैं, वो अपना सैंपल देने नहीं आ रहे हैं। शायद उनको ये लगता है कि कोरोना का मुकम्मल ख़तरा टल गया है या कोरोना ही नहीं रहा। तो इस तरह की कोई बात नहीं, कोरोना हमारे इर्द गिर्द है, अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं, लोग अपना सैंपल टेस्ट कराएं। क्योंकि जून के मुकाबले में 60% डिक्लाइन आया टेस्ट में और मई के मुकाबले में जो है ये 30 से 35% इसमें डिक्लाइन है। टेस्टों में भी टेस्ट जो है कम कंडक्ट हो रहे हैं। हमारी गुजारिश है आवाम से, मुख्तलिफ हमने पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हैं कि वो वहाँ पे जाके अपना सैंपल दें और फौरी तौर पे उनके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे SMS पॉजिटिव है या जो नेगेटिव है वो हम उनको आगाह करते रहेंगे। इसी तरह रिकवरी रेट भी बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में सबसे हाईएस्ट जो रिकवरी रेट है वो बलूचिस्तान में है 85.5%, जो 36% जो है सिर्फ 20 रोज़ या 25 रोज़ कबल ये 36% थी। इसमें इजाफा आप देखिए 25.5%। जो हमारे टोटल कोविड के जो पेशेंट्स हैं थे बलूचिस्तान में वो थे 11,550, इनमें 9,900 ये सेहतयाब हुए, 136 जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए और 1514 टोटल केसेस आज की तारीख में बलूचिस्तान में कोविड के मौजूद हैं, जिनमें 1492 पेशेंट्स ये होम आइसोलेशन में हैं। सिर्फ और सिर्फ 22 पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में हैं, ओनली 22, जिनमें 11 जो है वो क्रिटिकल हैं, उनकी 50%, और एक्सट्रीम क्रिटिकल कोई नहीं। ये बाईपैप्सी पे उनको ऑक्सीजन फराम किया जा रहा है। और फर्टिलिटी रेट भी मैंने आपको बताया कि उसमें डिक्लाइन शुक्र है बहुत आया। पहले तो हम आप सब जानते हैं कि हाई रोज़ कई एक जगह जाके हमें फातिहा करना पड़ते थे और ख़ुसूसन बुज़ुर्गों के अमवात इसमें ज़्यादा वाक़े होना शुरू हो गए थे। तो सबके टेस्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन एक लहर वो मौजूद थी और ख़दशा यही था कि कोविड की वजह से अमवात वाक़े हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कैफियत भी अब नहीं रहा और उस कैफियत को कंटिन्यू अगर रखें तो सिर्फ और सिर्फ SOPs पे अमल दरामद के साथ। इसी तरह गुज़िश्ता 5 डेज़ में, 5 दिनों में बलूचिस्तान के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, 0 रहा है। 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक केसेस सामने आए, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट्स 4 केसेस टोटल। कोयटा में हमारे केसेस 5 दिनों में 59 सामने आए, खुशदार में 20 केसेस, केश में 17, लसबेला में 9 और जल मक्सी में 2 केसेस। टोटल 5 दिनों में बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 135 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि
आज से 20-22 रोज़ कबल ये जो है रेगुलर 135, 200, 300 ये एक रेशो हुआ करता था। अब कितनी खुशनसीबी की बात है गो कि दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में कितने केसेस बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया जो है अब तक कोविड के साथ वो निबरद आजमा है, परेशान है। अल्लाह के शुक्र है कि यहाँ पर हमारी जो है सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। इसी तरह जो ये पूरे कोविड के लिए हमारे जो हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं 2148 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। 68 हमने क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं 8000 लोगों के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ वहाँ पर शुक्र है कोई शख्स नहीं है, सिर्फ 22 मैंने कहा कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट हैं। तो वो तमाम फैसिलिटीज़ हमने इस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन अल्लाह करे कि वो इसी तरह जो आज की तारीख तक खाली है इसी तरह ईद के बाद भी खाली रहें। असद उमर साहब तशरीफ़ लाए, NCOC का परसों मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में उन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार किया बलूचिस्तान के हवाले से कि केसेस में सबसे पहले जो डिक्लाइन शुरू हुई थी बलूचिस्तान में, आज डिक्लाइन बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सबसे कम केसेस बलूचिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं और रिकवरी रेट हमारी सबसे ज़्यादा है। तो असद उमर साहब ने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जो विज़न है जिसके तहत ये सारे हमने इक़दाम किए, वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत पड़ा तो हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, जब ज़रूरत पड़ा तो हमने सेक्टर्स 5 रिलैक्स किए, जब ज़रूरत पड़ा स्ट्रेटजी के तहत हमने स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया उस लॉकडाउन की स्ट्रेटजी को। जब ज़रूरत नहीं थी तो पूरे मुल्क में वाइज सूबा बलूचिस्तान से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं कर रहा, जब हमने महसूस किया कि अब एक सेफ एवेन्यू मौजूद है तो फिर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ किया। इसी तरह ईद के बाद अगर यही डिक्लाइन की कैफियत बरकरार रहती है तो फिर रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, जिम्स, पार्क, स्टेडियम, ये तमाम जो सेक्टर्स हैं ये भी SOPs के साथ आहिस्ता आहिस्ता हम जो है खोलना शुरू कर देंगे। बट इट डिपेंड्स कि हमारे लोग कितना ताउन करते हैं और SOPs का कितना ख्याल रखते हैं। तो ये जो आवाम का जो ताउन है उस पर ये डिपेंड करता है। इसी तरह हमारे जो डॉक्टर्स हैं अब तक 364 वो कोविड के पेशेंट्स के लिए हम वक्त जो है वो तैयार हैं, उनकी खिदमत में हैं। लेकिन आप देखें कि डॉक्टर्स 364 हैं लेकिन पेशेंट्स इस वक्त सिर्फ कोविड के 22 हैं। कितनी खुशनसीबी की बात है। नर्सेज हमारे 16 जो है वो फ़राइज़ अपने कोविड के पेशेंट्स के लिए अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह 73 हमारे दीगर हेल्थ केयर के जो है स्टाफ वो पोस्टेड हैं। और ये जो हमारे हेल्थ केयर के जो स्टाफ हैं जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं 453 उनमें भी वो कोरोना से मुतासर हुए, 7 उनकी अमवात उनके वाक़े हुए और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनको बोनसेस भी दिए हैं। शोहदा पैकेज में भी उनको हम रिलीफ फराम कर रहे हैं और हम सलूट पेश करते हैं अपने डॉक्टर्स को, अपने तिब्बी अमले को कि उस ये 3-4 महीने का जो आसाब शिकन एक मरहला था उसमें उन्होंने कन्फ्रंट किया कोविड को। आप मीडिया के दोस्तों ने जब तक आपके केसेस अपने इंडिविजुअल्स के पॉजिटिव नहीं आए आप भी महाज पे मैदान पे मौजूद रहे और लड़ते रहे और तमाम कोविड के जो केसेस हैं उसको रिपोर्ट करते रहे। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। इसी के साथ एक शुगर का क्राइसिस कहा जा रहा है लेकिन बलूचिस्तान में कोई क्राइसिस इस वक्त मौजूद नहीं है। सच 797 टन पर डे हमारी बलूचिस्तान की जो कंजम्पशन है, हमारी ज़रूरत है, उसके उस लिहाज से 10 दिनों के लिए मज़ीद हमारे पास स्टॉक मौजूद है। जो कीमतें हैं वो इस वक्त स्टेबल हैं और मज़ीद इसके अलावा भी ईद का आमद है। इन्फ्लेशन जो है मसनूई अपने मार्केट्स में हमारे लोग क्रिएट करते हैं शॉपकीपर्स, उसके लिए हमारा एक ऐप है रास्त दाम के नाम से कि किसी शॉप में अगर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी का जो लिस्ट है अगर वो आवेज़ा नहीं तो लोग जो है ऐप में कंप्लेन करें, हमारी टीमें वहाँ पर फौरी वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ एक शेयर करता चलूँ कि ये जो अमवात का मैंने डिटेल आपको बताया इसमें मे के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोयटा का कोयटा डिवीज़न का इसमें शामिल नहीं है। तो वो कंपाइल करेंगे तो नेक्स्ट जो ही वो मेरे पास डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया। कैश जो अकाउंट में ट्रांसफ़र ज़रूर हुआ है लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको रिसीव नहीं किया, उसको ड्रा नहीं किया।
और उन्होंने चेक इशू किया है वापस अपने अकाउंट से, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में ये पैसे रीट्रांसफ़र करने के लिए उसको वापस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक आध दिन में जो है वो प्रोसेस जो है उसके तहत वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उन्होंने 1 रुपया भी उससे ड्रा नहीं किया, नहीं लिया। जी, पहली बात तो ये कि हमने इन 2 सालों में स्कूलों की हालत जो ज़ार थी, जो उसको बेहतर किया। सिर्फ 700 स्कूलों में हमने वाश की फैसिलिटीज़ फराहम की हैं। शेल्टरलेस जो स्कूल्स हैं उनको हम ने अपग्रेड किया। 153 स्कूल प्राइमरी अब अपग्रेड होंगे, 153 मज़ीद जो है मिडल से वो हाई स्कूल में अपग्रेड होंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि दूर दराज बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज़, चूँकि पास्ट में जो है इस सेक्टर में काम नहीं हुआ, किसी का तरजीह नहीं रहा। बड़े लोगों के बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल जाएगा, तो गरीब के बच्चे के लिए किसको पढ़ा है कि वो मेहनत करे और स्कूलों की जो हालत है उसको बेहतर करे। अब इस वक्त एक विजनरी वज़ीर आला मौजूद हैं और वो इस पर फोकस कर रहे हैं। 13% ओवरऑल हमने एजुकेशन का जो बजट है उसमें इजाफा किया है, तो अब इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। रही बात SOPs की, SOPs पे अमल दरामद कराएंगे। उसके लिए जो है हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन गुलाम अली बलोच साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वायबल प्रैक्टिकल SOPs वो बना रहे हैं। हमारे जितने भी जो टीचर्स हैं उनके साथ वो उन्होंने मशक़े भी किए हैं, रिहर्सल भी किए हैं, तो वो हम अभी सबमिट करेंगे। उसमें हमने उसको मेक श्योर इसलिए करना है कि कोविड वापस सर ना उठाए, और ख़ुसूसन बच्चे जो बहुत वल्नरेबल हैं, तो उसको मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे और लोग भी ख्याल रखें। मुझे तो ये लगता है कि जो मासूम बच्चे हैं शायद वो टीचर का बात सुने, जब उनको कहे कि आपने उठना नहीं है, शायद वो उस बात को सुन लें। मिडल तक ये कैफियत रहे, लेकिन उसके बाद जो हमारे अडल्ट हैं, गो के लगता ये है कि अडल्ट ज़्यादा SOPs का ख्याल रखेंगे। लेकिन जो हमने यूथ को देखा, जो मैं रिपोर्ट करता रहा कोविड को, जो हमारे 21 से 40 साल एज ग्रुप है, जो हमारी यंगस्टर्स हैं या टीनेजर्स हैं, उनमें जो है 44% कोविड के केसेस रहे हैं। बच्चों में 6.5% थी, बुज़ुर्गों में जो है ये कोई 6.2%। तो उस हवाले से हाँ, टीचर्स, आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चों के हवाले से प्राइमरी और मिडल की हद तक टीचर्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि बच्चों का उन्होंने ख्याल रखना है और उसको हमने मेक श्योर करना है। सर, लोकस जो है इस वक्त बलूचिस्तान में हमने 404 मिलियन पहले इसके लिए इशू किए थे, 1 करोड़ NDMA ने फराहम की थी। 500 मिलियन इस बजट में हमने लोकस को कर्व करने के लिए रखे हैं। 2,25,000 लीटर जो पेस्टिसाइड है अब तक स्प्रे किया जा चुका है और मज़ीद भी उसको हम करेंगे। कुछ एरियाज़ में ये कम हुआ है, कुछ में ये मौजूद है और उसके साथ बिल्कुल हम निबरत आज़मा है। और हमारे जो वीट की जो फसल है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, वेजिटेबल को फिर नुकसान हुआ है। कुछ ऐसे आपके फसलें हैं जैसे टमाटर है, कुछ सब्ज़ियाँ हैं कि अगर उसको नुकसान हो और उसके बाद लोकस का ख़ात्मा होने के बाद वो वापस बहाल हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फसलें हैं कि जिनको नुकसान हुआ है और इस सीज़न में अब उनका बहाल करना मुश्किल है, तो लोकस को बिल्कुल हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, कम्बैट कर रहे हैं। नहीं, मैंने बताया ना कि केसेस, मैंने तो आपको डेटा शेयर किया कि केसेस कम हुए हैं तो टेस्ट भी बहुत कम हुए हैं। और मैंने बताया कि जून के मुकाबले में 60% कम हुए हैं टेस्ट और मई के मुकाबले में 30 to 35% इतना ये इसमें कमी आया है। लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों को देखें, हम अपीलें कर रहे हैं। हम पहले लोग कंप्लेन करते थे कि हम जाते हैं, रश लगा होता है, टेस्ट नहीं होते, हमारा ये परेशानी तक किट्स नहीं होते थे, PCR मशीनें कम थी, लेबॉर्ट्रीज़ कम थे। अब लेबॉर्ट्रीज़ 5 हैं, मज़ीद भी हम चाह रहे हैं लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करें। अल्लाह करे कि ज़रूरत ना पड़े अगर ये सूरत हाल है। और कोयटा में सिर्फ हमने 8 पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं, दीगर ज़िलों में हमने पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं। लोगों से अपीलें कर रहे हैं। पहले हम हाथ जोड़ के अपीलें करते थे कि क्या आप SOPs का ख्याल रखें, अब हम साथ साथ हाथ जोड़ के ये अपील भी कर रहे हैं कि अपना टेस्ट सैंपल आप आएँ दें। 1500 टेस्ट पर डे, इतनी तो कैपेसिटी है। और हमारे साथ
तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किट्स वगैरह सब मौजूद हैं। तो आवाम को हम गुजारिश कर रहे हैं, मज़ीद गुजारिश करेंगे। किसमें? उसमें देखिए, उसमें तो फोकस इस वक्त यही है कि ईद की आमद है, नया सर्ज का ख़तरा हो सकता है, कोविड के ये सारे इस पे फोकस रहा है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो हमारा कोयटा कराची शाहरा है उसकी फिजिबिलिटी जो है नेक्स्ट सितंबर तक वो भी सबमिट होगा, और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो। एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट है सीपेक से रिलेटेड, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको फेडरल गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी दे रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी दे रहे हैं, और हर फोरम पे जब सीएम साहब उनके साथ मिलते हैं तो जाहिर है बलूचिस्तान के जो मेगा प्रोजेक्ट्स है इसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। सर देखिए, ज़्यादा ये होता है कोयटा में डिप्टी कमिश्नर कोयटा को मैंने खुद जो है परसों उसको फ़ोन करके कहा उसके स्टाफ कि इसको मेक श्योर करें लिस्ट जो है आवेज़ा होना चाहिए, लिस्ट ये भी लगाएं और आवाम भी ताउन करें। कुछ शॉप्स हमने सील किए हैं, कुछ को हमने फ़ाइन इम्पोज हमने किए हैं, लेकिन ईद का मौका है और ये बदकिस्मती से लोग ये करते हैं। ये आपको बात बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं पूरे बलूचिस्तान में वो फ़ाल हों तो शॉपकीपर्स जो है उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, गवर्नमेंट से उनसे ज़्यादा जोरावर नहीं है कि वो अपनी मनमानी करें। उनके खिलाफ हमने डायरेक्शन दी है, सीएम साहब ने तमाम बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पहले कोविड की वजह से हमारी मीशत को नुकसान पहुंचा, लोगों की गुर्बत में इजाफा हुआ, और फिर लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, ग्रांड फरोशी करें, तो लोगों को फिर रिलीफ कहाँ से मिलेगा। इस पर हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत कम आ रहे हैं, यानी 138, 100, 150, बीच में कोई 70 आना शुरू हो गया है, 250, 280। देखें 800, 1000 हम पर डे हमारी एवरेज हुआ करती थी। 1432 टेस्ट भी हमने पर डे में कंडक्ट किए, 1200 भी हमने कंडक्ट किए, 700, 800 तो ये एवरेज रहा करता था। अब आप देखें कि उसमें कितनी डिक्लाइन आ गई है। बहुत शुक्रिया।